हेलो स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है और मिनी रत्ना भी है, ये मुंबई में है इसका मेन ऑफिस। और इनको चाहिए अप्रेंटिसेस, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनकी दो ऑपरेटिंग यूनिट्स हैं, एक है ट्रॉम्बे में इन मुंबई और दूसरी है थाल रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, जो कि ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर दूर है मुंबई से। और इनको चाहिए ग्रेजुएट अप्रेंटिस, टेक्नीशियन अप्रेंटिस, ट्रेड अप्रेंटिसेस अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। और नंबर ऑफ पोजीशंस जो है वो हम देखते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और क्या इनके रिक्वायरमेंट्स है। देखिए यहाँ पर जो रेलिवेंट है ग्रेजुएट अप्रेंटिस, देखिए आप सीरियल नंबर 1 पर है। एरिया ऑफ ट्रेनिंग इज अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है बीकॉम, बीबीए या ग्रेजुएशन विद इकोनॉमिक्स। अपर एज लिमिट एज ऑन 1/4/2022 25 ईयर्स। मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड इज 50% और सिर्फ SC ST और PWBD के लिए 5% रिलैक्सेशन है। और ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग इज 13 months। नंबर ऑफ ट्रेनीज टू बी एंगेज्ड इज 51। उसके बाद है नंबर 2 पर देखिए सेक्रेटेरियल असिस्टेंट। इसमें है एनी ग्रेजुएट बेसिक इंग्लिश नॉलेज, ये चाहिए। अपर एज लिमिट एज ऑन 1/4/22 25 साल। मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड इज 50%। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग इज 15 months। नंबर ऑफ ट्रेनीज टू बी एंगेज्ड इज 69। नंबर 3 पर देखिए एरिया ऑफ ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट एग्जीक्यूटिव HR। एनी ग्रेजुएट बेसिक इंग्लिश नॉलेज, ये तो रिक्वायरमेंट है। उसके बाद अपर एज 25, मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड इज 50% और इसकी 14 महीने की ट्रेनिंग होगी। नंबर ऑफ ट्रेनीज जो है 30 चाहिए इनको। 150 ट्रेनीज चाहिए इन 3 फील्ड्स में। उसके बाद टेक्नीशियन और ट्रेड अप्रेंटिस वो अलग है, उसको हम इसमें नहीं देख रहे। इसमें मेनली मैंने यही लिए हैं। नेक्स्ट देखिए, जैसा कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो है वो कहीं भी गारंटी नहीं करती एम्प्लॉयमेंट के लिए। यही इंपॉर्टेंट नोट इन्होंने लिखा है, द कंपनी शैल हैव नो ऑब्लिगेशन टू गिव रेगुलर एम्प्लॉयमेंट टू अप्रेंटिसेस। और उसके बाद रिजर्वेशन पोजीशन इन्होंने नीचे बताई है। ओवरऑल रिजर्वेशन फॉर एंगेजिंग अप्रेंटिसेस इन ऑल कैटेगरीज इज एज गिवन बिलो। SC ST OBC EWS इनके लिए उन्होंने नंबर अलग अलग किए हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, 4% रिलैक्सेशन विल बी फॉर PWBD कैंडिडेट्स। रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट फॉर SC ST OBC EWS कैंडिडेट विल बी एज पर गवर्नमेंट डायरेक्टिव, ये गाइडलाइंस। 5% मार्क्स रिलैक्सेशन इनटू द फाइनल सिलेक्शन ऑफ SC ST एंड PWBD। एज रिलैक्सेशन फॉर SC ST कैंडिडेट्स 5 years, OBC 3 years, PWD 10 years। एलिजिबिलिटी में और देखिए, कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 18 years of age as on 1/4/22। Prescribed qualification shall be from a recognized university institute as a regular full-time course. Candidates who have completed ACT apprenticeship training or job experience for a period of 1 year or more shall not be eligible. The candidate should have the passing certificate, final year mark sheet of the required qualification as on 1/4/22. Date of passing of the final qualifying examination for apprenticeship should be greater than equal to 1/1/2020। इसमें इन्होंने स्टाइपेंड के बारे में बताया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, पर मंथ स्टाइपेंड जो है डिपेंडिंग अपॉन कैटेगरी अलग अलग है सबका। स्कूल पास आउट, 5th क्लास, ये सब अलग है। और जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए है वो है लास्ट में सीरियल नंबर आई वुड से 7 पर 9,000 पर मंथ। नेक्स्ट देखिए, पोस्टिंग ऑफ ट्रेनिंग। द अप्रेंटिसेस शैल बी प्रोवाइडेड ट्रेनिंग एट ट्रॉम्बे मुंबई एंड थाल रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट एज पर कंपनीज रिक्वायरमेंट। 2 जगह पर पोस्टिंग होगी जहां भी जिसकी रिक्वायरमेंट होगी। मोड ऑफ सिलेक्शन में लिखा है मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन इन द ऑर्डर ऑफ द परसेंटेज सिक्योर्ड बाय द एप्लीकेंट इन द प्रिस्क्राइब्ड एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। और उसके बाद मेरिट लिस्ट होगी जिसमें उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है,
और after successful completion of document verification and successful contract approval of apprenticeship on the respective portal, only then they will be appointed as apprentices training. The wait list of candidates will be prepared and operated as and when required. Other facility में लिखा uniform and safety equipment will provide by RCNF. Anyhow, यूनिफॉर्म सेफ्टी इक्विपमेंट जो ट्रेड में है या और जो है अप्रेंटिसिप टेक्नीशियंस है उनको मिलती है. आई एम नॉट श्योर अबाउट ग्रेजुएट अप्रेंटिसेस. उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ पोर्टल्स में देखिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ए में लिखा है कैंडिडेट्स एस्पायरिंग फॉर ट्रेड अप्रेंटिसशिप शेल रजिस्टर ऑन दिस. कैंडिडेट्स एस्पायरिंग फॉर टेक्नीशियन अप्रेंटिस शेल रजिस्टर एज ए स्टूडेंट ऑन दिस. Candidates aspiring for graduate apprenticeship such as BA, BCom, BSc, BBA graduation with economics will be registered after joining at RCF as an apprentice. उनको कोई एडवांस में किसी पोर्टल पर नहीं जाना, उनको सीधा अप्लाई करना है. जब वो सिलेक्ट हो जाएंगे तब वो अपने आप इन्फॉर्म करेंगे. ये हाउ टू अप्लाई में इन्होंने बताया है कि वेबसाइट पर जाके आपको क्या क्या स्टेप्स लेनी है. ये सभी स्टेप्स जो भी एलिजिबल हैं, जो अप्लाई करना चाहते हैं, बहुत केयरफुली पढ़ें. पढ़ने के बाद समझें, समझने के बाद उसको शुरू करें. ये नहीं कि आप सीधा शुरू करने बैठ गए. पहले इसको पढ़िए, समझिए, उसके बाद आप वेबसाइट पे जाके करिए अगर आप करना चाहते हैं. नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डेट्स. कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशंस बाय कैंडिडेट्स 30 जुलाई जो कि शुरू हो चुकी है. लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस इज 14 अगस्त. अदर रिक्वायरमेंट्स देख लीजिएगा आप. इसमें लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोज, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं और भी जो हैं उनको ध्यान से प्लीज़ आप देख लीजिएगा. बैंक अकाउंट की रिक्वायरमेंट या मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, डेट इन्होंने फिर रिपीट करी है यहाँ पर. और इस एडवर्टीज़मेंट का लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में. आप वहाँ से पूरी एडवर्टीज़मेंट देख सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं. और जो भी एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं, मैं ये सजेस्ट करूँगा उनको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए. एक अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको एक अच्छी कंपनी में सीखने के लिए, जो आपको बाद में काम आती है. आप उसमें काम करते हुए स्टाइपेंड भी ले सकते हैं और काम करते हुए आप अपनी ग्रोथ के लिए जो भी कर रहे हैं उसको भी साथ के साथ कर सकते हैं. कहीं भी ज्वाइन करना मुश्किल होता है, छोड़ने को तो आप कभी भी छोड़ सकते हैं, ऐसी कोई मुश्किल नहीं होती. लेकिन हाँ, जब ज्वाइन करना होता है तो उसके लिए जो भी कंपटीशन है, जो भी प्रोसेस है, वो आपको फॉलो करना होता है. दैट्स ऑल. थैंक यू.